दोस्तों ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका कहना है कि शादी जो है वो किस तरीके से की जा सकती है, एक वैलिड शादी कैसे होती है, कानूनी रूप से शादी किस तरह से होती है जिसमें फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और बहुत सारे लोगों के ऐसे भी सवाल आते हैं कि हम डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमारी शादी जो है वो रद्द हो सकती है, शून्य हो सकती है, नल एंड वॉइड हो सकती है या नहीं। तो इसके क्या रूल हैं, क्या कंडीशन है, तो इसी के ऊपर में माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर में मिलने वाली है। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि अगर आप वीडियो को आधा देखेंगे, वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आपका आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का एकदम बिल्कुल नया जजमेंट आया है डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल के नाम से। तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो बताई गई हैं, बहुत सारी शर्तें इस जजमेंट में बताई गई हैं जिनको आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों लीगल मैरिज कौन सी होती है, स्टार्टिंग से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अंदर में जो प्रोविजंस दिए गए हैं कि लड़की की जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और कम से कम लड़की जो है वो 18 साल की पूरी होनी चाहिए, और जो लड़के की एज है वो 21 साल होनी चाहिए। यानी कि कम से कम लड़का जो है वो 21 साल का पूरा होना चाहिए। वो कोई भी ब्लड रिलेशन या फिर सपिंड रिलेशनशिप के अंदर में लड़का और लड़की नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों सेक्शन 5 की कंडीशन को सबसे पहले पूरा करना जरूरी होता है, तब जाके शादी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आता है कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 का मतलब यह है कि शादी के अंदर पूरे के पूरे फंक्शन, पूरे के पूरे जो रिचुअल्स हो, रीति रिवाज हो, रस्में हो, सेरेमनीज वगैरह हो, वो सब कुछ परफॉर्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि 7 फेरे होने चाहिए, मंगलसूत्र पहनाया जाना चाहिए, मांग भरी जानी चाहिए, पंडित जी की सारी रस्में, मंत्रोच्चार वगैरह सब कुछ होना जरूरी होता है। और अदर जो भी सारे फंक्शंस होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, वो सब बहुत ही ज्यादा लीगल मैरिज के लिए जरूरी होती हैं, तभी वो मैरिज लीगल मैरिज होगी, वैलिड मैरिज होगी। इसके अलावा दोस्तों जो भी मैरिज की जाती हैं तो वो वैलिड मैरिज नहीं होंगी, लीगल मैरिज नहीं होंगी। अब दोस्तों बहुत सारे मामलों के अंदर में देखने को मिलता है कि सेक्शन 5 की जो कंडीशंस हैं उसको पूरा नहीं किया जाता है, और सेक्शन 7 की जो कंडीशंस होती हैं उसको भी पूरा नहीं किया जाता है। और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर जाकर के मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया जाता है। शादी नहीं की है, केवल मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है, फिर उन्होंने नोटरी से या फिर शादी करी है, मंदिर से शादी की है, या फिर उनकी शादी के अंदर में हिंदू रीति रिवाज, सेरेमनी वगैरह कुछ भी परफॉर्म नहीं हुई है, केवल उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है, तो वो शादी दोस्तों वैलिड नहीं होगी। लीगली शादी के लिए ये शर्तें जो होती हैं सेरेमनी वाली वो पूरी करनी जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 की जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशन एक मैरिज के अंदर पूरी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि एक शादी के अंदर पूरे रीति रिवाज जो है वो परफॉर्म किए जाने चाहिए, पूरे रिचुअल्स जो है, पूरे रीति रिवाज जो है वो फॉलो किए जाने चाहिए। जितने भी प्रोग्राम शादी से रिलेटेड होते हैं, जितनी भी सेरेमनीज वगैरह शादी से रिलेटेड होती हैं वो सब पूरी की जानी चाहिए, मांग भरी जानी चाहिए, मंगलसूत्र पहनाया जाना चाहिए, 7 फेरे अग्नि के सामने लिए जाने चाहिए, सारी रस्में जरूर होनी चाहिए, तभी वो शादी लीगल और वैलिड शादी मानी जाएगी। यानी कि कानूनी रूप से उस शादी को मान्यता तभी मिलेगी जब इन सारी कंडीशंस को उस शादी के अंदर में पूरा किया जाएगा। सेक्शन 7 की सारी कंडीशंस को पूरा किया जाएगा, तभी वो शादी जो है वो वैलिड और लीगल शादी मानी जाएगी। तो दोस्तों आपको आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। जैसा कि दोस्तों आपका पूछना यह है कि शादी किस तरीके से की जानी चाहिए जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो लीगल मैरिज यानी कि कानूनी रूप से वो शादी पूरी तरीके से मान्य हो। तो दोस्तों आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा सवाल आपका ये आया
गया था कि क्या बिना तलाक के भी शादी को खत्म किया जा सकता है? क्या बिना तलाक के भी शादी शून्य हो सकती है? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल बिना तलाक के भी आपकी शादी शून्य हो सकती है। जिस शादी के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 की जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर उनको पूरा नहीं किया गया है तो वो वैलिड मैरिज नहीं है, लीगल मैरिज नहीं है। तो ऐसी मैरिज जो दोस्तों होती है, उसमें आपको डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मैरिज ऑलरेडी नल एंड वॉइड होती है, शून्य होती है, वो लीगल मैरिज नहीं है। तो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर में ये बड़ी बातें कही गई हैं। इस मैटर में आपको किसी भी तरीके की कोई कानूनी सहायता चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पर हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।